हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि किसी कारणवश हम एक हफ्ते क्लास नहीं ले पाए, इसके कारण हमें खेद है। तो आज का टॉपिक हम चलते हैं जहां से छोड़े थे उस टॉपिक में। आपका इस लेक्चर में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। एकल मतलब एक बिंदु के कारण आपको निकालना है। थोड़ा इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत विभव निकालना है। तो हम किसी एक बिंदु के कारण कहेंगे तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, सबसे पहले एक बिंदु आपको लेना है, उस बिंदु पर कोई आवेश रखना है, उस आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर कोई आवेश रखेंगे, उस आवेश के कारण क्या करना है, आपको विभव निकालना है। तो हमारे सामने हम एक चित्र बनाए हैं, तो हम कह रहे हैं माना एक बिंदु क्या है, O है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक बिंदु क्या है, O है, और इसको कहाँ रखा गया है, के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। यानी माना एक क्या है, बिंदु O है जो कहाँ रखा गया है, के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, और जिस पर क्या स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब हम ये कहेंगे बिंदु O से R दूरी पर, यानी जो ये O है, O से R दूरी पर एक बिंदु कौन है, A है, और A पर ही क्या करना, हमें विभव ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। अतः हम बिंदु A से अनंत तक की दूरी को, इस बिंदु A से जो A बनाए हो, इस बिंदु से अनंत तक की दूरी को क्या करोगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करोगे। A से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किए गए, जो क्रमशः उनका नाम क्या है, AB है, BC है, CD है। कहां तक डॉट डॉट करके हमारा क्या है, ये अनंत तक की दूरी है। और O से जो दूरी इनकी बनेगी, O से A की दूरी R होगी, O से B की दूरी R1 होगी, O से C की दूरी R2 होगी, O से D की दूरी क्या होगी, R3 होगी। अब बताओ क्या दूरी D तक सीमित है? नहीं, दूरी तो उसके ऊपर भी है ना, उसकी आगे भी है। तो दूरी को हम कहां तक रखेंगे, अनंत तक ही रखेंगे। दूरी को क्या करेंगे, अनंत तक की रखेंगे। तो ये इस प्रकार हमारा क्या हुआ, इस चित्र का मौखिक ज्ञान हो गया। तो हम कहेंगे, व्याख्या कह सकते हैं चित्र का। तो माना एक बिंदु O है, O को कहाँ रखे हो, के परावैद्युतांक माध्यम में रखे हो, अब जिस पर क्या स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। अब हम क्या करेंगे, O से R दूरी पर एक बिंदु A होगा, जहां पर हमें क्या कर देना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। A तक के अनंत की दूरी को छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उनके बीच की कुछ क्या हो जाएंगी, दूरियां हो जाएंगी। अब दूरी के आधार ये ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करें, बिंदु A पर क्या रख रहे हैं, एक परीक्षण आवेश रखें। एक क्या रखें, परीक्षण आवेश क्या है, Q0। ध्यान देना, यदि हमने ये कहा बिंदु A पर क्या है, एक परीक्षण आवेश, किस पर, बिंदु A पर, तब बिंदु A पर जब एक परीक्षण आवेश रख दोगे तो इस आवेश के कारण क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेगा। इस आवेश के कारण क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो इस पर बल निकाल सकते हैं, फिर हम इस पर बल निकाल सकते हैं, फिर इस पर निकाल, ऐसे कहां तक, अनंत तक की दूरी को निकाल सकते हैं। ध्यान देना, हमारा कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर है, हम जो बिंदु A पर क्या रख रहे हैं, एक परीक्षण आवेश रख रहे हैं। यानी यदि परीक्षण आवेश को बिंदु A पर रख दिया जा रहा है
तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे इस प्रकार, यदि, ध्यान देना, यदि कोई परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या करना, Q नॉट को बिंदु A पर क्या किया जाता है, बिंदु A पर रखा जाता है, बिंदु A पर रखा जाता है, तब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। बल किसके अनुसार, ये बल तो है लेकिन वो किसके अनुसार लगेगा, कूलाम के नियमानुसार। किसके अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार। अब कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज तो आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर जो होगा एफ ए होगा, ध्यान देना, एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ है, के में है। अब ये क्यू हो जाएगा, ये वाला क्यू, और एक क्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। बीच की दूरी क्या हमारा आर, तो आर का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, हमने इतने किया है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट पर निकाला क्या, एक बल निकाला। अब सोचो, यदि ये जो आपका क्यू परीक्षण आवेश क्यू नॉट ए पर था, वो कहां पर आ जाए, बी पर आ जाए। कहां पर आ जाए, बी पर आ जाए। अगर ये बी पर आ जाएगा तो फिर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। किसके कारण, क्यू के कारण। यदि परीक्षण आवेश बिंदु बी पर है, यदि परीक्षण आवेश बिंदु बी पर है, तब यह बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे, केवल यहां पर परिवर्तन ये होगा, ये दूरी का मान क्या होगा, अंतर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r1 का वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ये बी पर है, अब कहां पर आ जाए, सी पर हो जाए, तो ये अब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस तरह नाम रख दिया जाएगा, तो क्यू नॉट बटे r2 का वर्ग इस तरह हो सकता है। इसको समीकरण 1 बना लिया जाए, समीकरण 2 बना लिया जाए, समीकरण नंबर 3, ऐसे को बहुत हो सकते हैं। यदि हमने ये कहा ए और बी के बीच जो निकट दूरी है बहुत कम है, तो उनके बीच एक सूत्र लगता है, वह सूत्र होता गुरुत्वाकर्षण माध्य का सूत्र है। आप मैथ वाले पढ़े होंगे, मैथ में आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण माध्य, हरात्मक श्रेणी, ये सब पढ़े हैं। अतः ए और बी के
बीच निकट दूरी बहुत कम है तब गुरुत्तर माध्य से, अब गुरुत्तर माध्य क्या होगा, एफ ए बी बराबर एफ ए गुणे क्या होगा एफ बी। दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब दोनों की वैल्यू रखने के बाद तब देखते हैं क्या मिलता है। एफ ए बी, यह रीजन क्या होगा, एफ ए की वैल्यू क्या है 1/4πε0 के, और क्या है Q1 Q0 R कवर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/4πε0 के, और हो जाएगा Q0/R1 कवर। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन कुछ पॉइंट बन रहे हैं। कॉमन क्या बन रहा है आपका, ये रीजन क्या है, समान है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, उसको चेक कर लेते हैं, या दोनों कवर कर दें। एफ ए 1/4πε0 Q0/R कवर, और क्या हो सकता है R1 कवर। और पूरे के पावर का हम क्या कर सकते हैं, होल वर्ग कर सकते हैं। अब इसको जब बाहर निकालोगे तो ये तो वर्ग बनेगा ही बनेगा, रूट का क्या बनेगा, वर्ग तो बनेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। अगर ऐसा देखा जाता है तो क्या हो सकता है, इसको इस तरह ना लिखा जाए, इसको इस तरह लिखा जाएगा। ये तो समान है, एफ बी रूट में Q0/4πε0 के, दो बार है तो वर्ग हो जाएगा गुणे, और यहाँ हो जाएगा 1/R कवर और R1 कवर, इस तरह होगा। और इसको बाहर निकालोगे ये भी निकल जाएगा, इसको बाहर निकालोगे ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आया है तो इसका साथ स्केल ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ तक देखिए क्लियर हो गया आपका। अब इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ए बी इक्वल टू, रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा 1/4πε0 Q0/R1। इस तरह आपका क्या होगा, रीजन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, उस परीक्षण आवेश को हम कहाँ रखे हैं, बी पर। ये मानो परीक्षण आवेश पहले क्या हो, अनंत पर हो। अनंत से कुछ दूरी पर लाओगे तो एक बार अनंत से बी पर लाओगे, फिर सी पर लाओगे, फिर कहाँ पर लाओगे, बी पर लाओगे, फिर कहाँ पर लाओगे, ए पर लाओगे। तो हमने ये कहा जो परीक्षण आवेश Q0 है, बी से ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, गुरुत्वीय बल के, वैद्युत बल के क्या होगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दूरी क्या होगी, विपरीत वेरिएबल से होगी। तो हमने कहा यदि Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, अब कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। डी मतलब क्या है, बीच की दूरी है। अब वो कार्य क्या होगा, W होगा। कार्य क्या होगा, W होगा। अब कार्य किसके बीच हो रहा, उस परीक्षण आवेश B से कहां पर लाया जा रहा है, A पर लाया जा रहा है। तो
तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी ए इक्वल टू एफ ए की वैल्यू हमारा पता है या बी की वैल्यू ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, और ये क्या है क्यू नॉट बटे r1 पता है। लेकिन b की दूरी कैसे निकालोगे? अब b की दूरी आपको निकालना है। अब बताओ b की दूरी यानी b से a ला रहे तो दूरी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पर क्या बनेगा R1 से r को क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये जो दूरी होगी वो R1 माइनस क्या होगी R होगी, R1 माइनस क्या होगी R होगी। इसको लिख क्या सकते हैं WBA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख लेते हैं Q नॉट और R बटे R एक ब्रैकेट और ये R इस तरह कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे BA बराबर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना कि आप छोड़ चुके हो, और इसको लिखोगे R1 बटे R1 माइनस R बटे R1 इस तरह लिख सकते हो। अब इसको देखो कटेगा कौन, ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन कैंसिल होगा। WBA बराबर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 1/r माइनस 1/, क्या होगा R1 एक ब्रैकेट में बन जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये हमने कैसे निकाला, यदि इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ माने हैं B पर माने, यदि परीक्षण आवेश को हमने कहाँ माने हैं B पर माने हैं, तो जब B पर माने हैं तो उस पर किया गया कार्य क्या हो गया आपके सामने आ गया। यदि वही परीक्षण आवेश को कहाँ पर हो C पर हो, यदि परीक्षण आवेश कहाँ हो C, ये तो सारी स्क्रीन आप ले चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लंबा डेरिवेशन है आपको तो मिटाना ही पड़ेगा, क्या करें। अब हम कहेंगे इसी प्रकार कहां से WBC से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q कर दिया है, Q नॉट के 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ऐसे हो सकता है। अब CD का मान भी निकाल सकते हैं, कहां से, ऐसे हम निकाल सकते हैं अनंत तक किए गए कार्य की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो परिणामी कार्य भी तो हमारा निकल सकता है। अब ये बताओ ऐसा तो हो सकता है, तो परिणामी कार्य क्या होगा, तो W बराबर क्या हो सकता है, तो W आपका BC प्लस W क्या हो सकता है, पहले आपका क्या है BA, पहले क्या है BA है, BC है, W क्या है CD है, और कहां तक के अनंत तक, इस तरह हो सकते हैं। और सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू रख देंगे। W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर BA का मान क्या है Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है आपका 1 माइनस 1/r1 एक ब्रैकेट में प्लस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 प्लस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r3, ऐसे कहाँ तक अनंत तक। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ कॉमन पोजीशन है, उस कॉमन को निकाल लीजिए। W बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन है तो बचेगा 1/r माइनस 1/r1
प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 कहाँ तक, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। अब देख लीजिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस तरह आगे क्रिया क्या होगी, ये चलती रहेगी। तो बच क्या जाएगा हमारा, जो रिजल्ट क्या बच जाएगा, और W बराबर हमारा क्या आएगा, Q0 बटे 4πε0 के 1 क्या मिलेगा R। इसी को लिख सकते हो, आपको निकालना है क्या, किया गया कार्य नहीं निकालना, निकालना है विभव। क्या निकालना, आपका विभव पोजीशन में निकालना है। तो W बराबर क्या हो सकता है, 1/4πε0 Q0 बटे ये R हो जाएगा। अब कार तो आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आगे हम इसको बताते हैं आपको। हाँ ध्यान दीजिए, अब यहां लिखोगे चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q0। अब W की वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे आप, पुट कर दोगे, तो V बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू क्या है देखिए 1/4πε0 और यहाँ के Q0 बटे R बटे Q0। तो लिख सकते हो V बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे R Q0। Q0 क्या होगा, कैंसिल, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई क्या होगा, R हो जाएगा, और मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये डेरिवेशन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। थोड़ा लंबा था आपका वीडियो, 2-3 बार मिटाना भी पड़ा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोशिश करिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश करिए आप। यदि आपको प्रॉब्लम कहीं पर हो रहा फिर कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।